अरे वो लोग तो इस चक्कर में है जो कैसू कोनो जुगाड़ मिल जाए जो हम घुस कर नीतीश बाबू के पार्टी को तोड़ दें। षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। कांग्रेस, जदयू, राजद, सीपीआई, सीपीएम सब लोग एकजुट है और राहुल गांधी आप दुल्हा बनिए, आपके बाराती चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन इस चीज को राहुल जी समझे नहीं। मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बनाने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलना तो चाहिए। उनका जो मीडिया जो है, उस मीडिया में से जो र्यूमर फैला रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इस बार जाना तय है। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है अभी से ही काफ़ी तेज हो गया है। वही आपको बता दें कि आज जदयू पार्टी के द्वारा आज बैठक की गई, जिसमें जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, अब जो है इस्तीफा दे दिए हैं। ऐसे में हमारे साथ राजद के प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता है। क्या कहेंगे, महागठबंधन ठीक ठाक है ना? देखिए प्रकाश जी, महागठबंधन में कितना हूँ षड्यंत्र करे बीजेपी वाले या उनके गठबंधन के लोग, कोई षड्यंत्र उनका महागठबंधन पर नहीं चलने वाला है। पूरा महागठबंधन की सभी पार्टी एकजुट है। सीट शेयरिंग का भी लगभग बात तय हो चुकी है। हर स्टेट में मिलजुल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। दिल्ली इस बार नरेंद्र मोदी को बहुत दिल्ली दूर है उनके लिए। अच्छा, क्या कहेंगे आज जो जैसे कि आज जो है बहुत बड़ा फैसला जो है जदयू के द्वारा लिया गया। ललन सिंह थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको हटाकर फिर से नीतीश कुमार अपने कब्जे कर लिए हैं, अपने सीट रख लिया अपने पास। कैसे देखिए, अब ये हम तो राजद पार्टी के राजद के प्रवक्ता हैं, अब तो उनका जदयू का उनकी पार्टी है। लेकिन जहाँ तक हम लोग ये जान रहे हैं कि जदयू पार्टी में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, उनके पार्टी में नेता का महत्व है। तो वहाँ पर मिलजुल करके सब लोग अपना सहमति से, ललन बाबू अपने सहमति से पद का से इस्तीफा दे करके नीतीश बाबू के को अध्यक्ष बनाया गया है। और नीतीश बाबू अभी उनका लोकसभा चुनाव की भारी भरकम तैयारी करना है, ढंग से चुनाव लड़ना है, पूरे हिंदुस्तान में उनको घूमना है। तो इस तरह से इस सब बात को मायने नहीं रखता है। सीधा समझ लीजिए ये इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल सपोर्टर हैं, सब लोग एकजुट हैं और किसी पर कोई प्रभाव विपक्ष के 1 लाख षड्यंत्र रचने से भी किसी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग एकजुट हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि अब जो है अब एकलौता जो है जदयू में एक नेता रह गए हैं, अरे क्या बीजेपी के बात कहिएगा। कभी सुनते हैं जो कभी सम्राट चौधरी कुछ बोलते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलते हैं, कभी नंदकिशोर यादव कुछ बोलते हैं। तो उन लोग का बात को कोई मायने नहीं। अरे वो लोग तो इस चक्कर में है जो कैसू कोनो जुगाड़ मिल जाए जो हम घुस कर नीतीश बाबू के पार्टी को तोड़ दें। ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है। सुन लीजिए सभी लोग से मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ, बिहार में आप उन लोगों का कोई षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। कांग्रेस, जदयू, राजद, सीपीआई, सीपीएम सब लोग एकजुट है और एकजुट से चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि अब जो है अब उनको जो है नीतीश कुमार को जो है अब राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए। अरे उनको अभी 2-3 स्टेट में जो चुनाव जीते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में वो चल रहे हैं। आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा याद कराना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन का सबसे पहला मीटिंग बिहार में हुआ था और लालू प्रसाद यादव कहे थे सभी नेताओं के सामने में कि राहुल गांधी आप दुल्हा बनिए, आपके बाराती चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन इस चीज़ को राहुल जी समझे नहीं, लालू जी की बात को, इस चीज़ को समझे नहीं। अगर गठबंधन में चुनाव हुआ रहता, इंडिया गठबंधन के हिसाब से चुनाव हुआ रहता विधानसभा का, तो एक भी स्टेट में बीजेपी नहीं जाती और सारा स्टेट में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री होता। बीजेपी तो कह रहा है कि हम विकास किए थे इसलिए हमको। अरे विकास क्या है प्रकाश बाबू, गाँव में जाके घूम के देखिए, जितना बेरोजगारी है, जितना महंगाई है, जनता त्रस्त है उनके सरकार से। जनता को बुनियादी सुविधा का कोई व्यवस्था कोई सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ फोकसबाजी है। अरे मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बनाने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलना तो चाहिए। क्या रोजगार का क्या किया है? कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री कोनो स्टेट में बना दिया है, बहुत बड़ा फैक्ट्री जहाँ 10,000, 20,000, 50,000 लाख लोग नौकरी करता हो। यहाँ 100 बार मुजफ्फरपुर में आए अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब लोग आए, कहे थे जो हम एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। क्या एयरपोर्ट पर मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू हो गया?
कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ हवा देना है और हवा दे करके ही सत्ता। बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीट बीजेपी। अरे एक भी सीट बिहार से मिलने उलने को उनको नहीं है। अब देख लीजिएगा, चुनाव के ज़्यादा दिन समय नहीं है और उनका जो मीडिया जो है, उस मीडिया में से जो र्यूमर फैला रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इस बार जाना तय है। हर हाल में हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस्तीफा से कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ना है, कुछ असर नहीं पड़ना है। हमारा सारा पार्टी एकजुट है। चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए अमर मेहता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ललन सिंह को इस्तीफा दे देने से कोई इस पर असर नहीं पड़ेगा और लोकसभा चुनाव नज़दीक आने के बाद जो है हर एक पार्टी जो है दमखम दिखा रही है। ऐसे में एक बार फिर से सियासत काफ़ी तेज है। इनके बातों से आप लोग ना सहमत हो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।